अब्बास, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा। ऐसा लगता है कि इस वक्त सेनेट के इंतखाबात के बाद अगर कोई शादियाने बजा रहा है तो वो सिर्फ पीपल्स पार्टी है। बाकी अक्सर जमातें जो है वो कुछ एक तरह से इजहार कर रही हैं कि उनके साथ हाथ हो गया है, बशमूल MQM के। शुक्रिया मुर्तज़ा। देखिए, आपने कहा शादियाने बजा रहे हैं, और वाकई अगर शादियाने बजा रहे हैं तो थोड़ा सा अफसोस भी उन्हें करना चाहिए, क्योंकि ये जिस तरीके से हमारी पॉलिटिक्स अब जिस नहज पे चल पड़ी है, और आज एक ऐसा दिन है जब हम एक बहुत ही नज़रियाती सियासी कारकुन जाम साकी की आज मौत हुई है। और मेरा ख़्याल है जो लोग जाम साकी को नहीं जानते और जो लोग नज़रियात और बगावत की बातें करते हैं, उन्हें ये जानना चाहिए कि नज़रियात और बगावत के लिए जेलें कैसी काटी जाती हैं, तशद्दुद किस तरह बर्दाश्त किया जाता है, क़ुरबानी किस तरह दी जाती है, और अल्टीमेटली उसी जेल काटने के नतीजे में उस शख्स के ऊपर जो बीमारी लाहक हुई उससे उसकी मौत हुई। इससे हट के देखिए, चीज़ ये है कि बहुत सिंपल सा है। अगर वाकई जमहूरी सोच रखने वाली जमातें इस मुल्क में मौजूद हैं तो बहुत सिंपल सी बात है। अगर मुस्लिम लीग नून को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे उभर कर सामने आई है तो मुस्लिम लीग नून को ये राइट पहुंचता है कि उसको चेयरमैन सेनेट बनवाने दिया जाए। ये अलग बात है कि अगर मुस्लिम लीग नून की तरफ से कोई कंसेंसस की बात आती है तो कंसेंसस कैंडिडेट पीपल्स पार्टी में रज़ा रब्बानी की शक्ल में भी मौजूद है और दूसरी जगह से भी। लेकिन चूँकि हमने अभी सेनेट के इलेक्शन में देखा कि सेनेटर बनने के लिए जो तोड़ बटोड़ हुई है और जिस तरीके से जोड़ तोड़ हुआ है, और जाहिर है मेरे पास कोई एविडेंसेस तो नहीं है, लेकिन ये क्या इससे कम एविडेंस होता है कि कहीं आपके पास 6 सीट हैं, 6 आपके पास MPs हैं और उस पर आप 2 सेनेटर मुंतखब करा लें, कहीं आपके पास सिर्फ 30 वोट हैं और आप 44 वोट ले लें, और कहीं आपके पास नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में 8 सीटें जीत सकते हों और आप 11 सीटें जीत जाएं, और कहीं पूरी असेंबली ही जो है वो आज़ाद हो जाए। ये वो चीज़ें हैं कि जो आपके जमहूरियत को फ़ायदा नहीं, शदीद नुकसान पहुंचा रही हैं। लोगों के अंदर जमहूरियत, सियासत और सियासतदान, ये तीनों के जो नाम हैं, अब लोग इसको एक नेगेटिविटी में देखते हैं, एक मनफी तरीके से इनको एड्रेस किया जाता है कि जी आप मेरे साथ पॉलिटिक्स ना करो, आप पॉलिटिशियंस तो होते ही ऐसे हैं, जी डेमोक्रेसी तो होती ही ऐसी है। ये उन लोगों के लिए बड़ी तकलीफ दे होती है जिन लोगों ने स्ट्रगल किए, जिन लोगों ने जेलें काटी, और बदकिस्मती से आज जो लोग जमहूरियत का नाम ले रहे हैं, जो लोग पार्लियामेंट के अंदर हैं, बदकिस्मती से वो 85 की पॉलिटिक्स की पैदावार हैं, जिसमें गैर जमाती इंतखाबात के ज़रिए करप्ट किया गया सोसाइटी को, सिस्टम को। और सिर्फ उससे ही नहीं, उससे भी पीछे चले जाएं, कभी बेसिक डेमोक्रेसी आ जाती है, कभी मजलिस शूरा आ जाती है, कभी गैर जमाती इंतखाबात। तो आपको जो ब्रीड नज़र आ रही है वो एक ऐसे करप्ट सिस्टम की ब्रीड नज़र आ रही है कि जहाँ नज़रियाती सियासत नहीं हो रही, जहाँ कौमी सियासी जमातें सुकड़ती जा रही हैं और तकसीम दर तकसीम की जानिब जा रहे हैं। जो डेमोक्रेसी को मुझे अपने पैरों पे खड़ी होती नज़र नहीं आ रही, और जैसी खड़ी होगी वो कम से कम डेमोक्रेसी नहीं होगी।